प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रही है। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। कलेक्टिव रीडिंग में जितना हो सकता है मैं करती हूँ। मुझे खुशी है कि मैक्सिमम लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, और मे आई पुट इट दिस वे कि द वीडियोज़ आर रीचिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल हु नीड देम। सर्वम शिवमायम। सो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं विथ कलेक्टिव रीडिंग टॉपिक्स। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं एक एक करके कर लूँगी। बट उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है जो आपके पर्सनल सिचुएशंस है, तो उसके ऊपर कलेक्टिव रीडिंग नहीं हो सकता है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मैं उन टॉपिक्स पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ इंडिविजुअली आप लोगों को कि इस टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग नहीं हो सकता है। सो आज भी एक रिक्वेस्ट की ही टॉपिक पर रीडिंग करूँगी, और मुझे लगता है कि ये रिक्वेस्ट इज़ क्वाइट वैलिड, क्योंकि मैनी पीपल आर इन सिमिलर सिचुएशन। रिक्वेस्ट आई है कि मैं ये देखूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है या नहीं। ऑल्सो आपको आपके पर्सन मिस करते हैं या नहीं, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। सो आई थिंक इट्स अ लेजिट टॉपिक। बहुत लोग हैं जो सेम सिचुएशन में है। सो इसी पर रीडिंग करती हूँ, देखती हूँ क्या आता है। बट बिफोर आई बिगिन, I need to protect my energy and this video and this news channel from malicious energies. So all harm and negativity directed towards me, my channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, अगर रेजोनेट ना करे छोड़ देना है। अगर कुछ भी रेजोनेट ना करे, आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। मेरे और आपके एनर्जीज कंपैटिबल नहीं है। 2 लाख से ऊपर टैरो रीडर्स है यूट्यूब पे। किसी और के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। किसी और का कलेक्टिव रीडिंग देख लीजिए। मैंने कनपट्टी पर बंदूक रख के किसी को नहीं कहा है कि मेरे वीडियोज़ देखो, मेरे सब्सक्राइबर बनो, मेरे वीडियोज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कभी नहीं कहा है। सो यू आर फ्री। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपका कंडीशन, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। सो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो भी, तो भी तो आप जानते हो ना कि आपके पर्सन का स्वभाव कैसा है, वो किस लेवल तक गिर सकता है या सकती है। नन्ना किन्नर अपने हिसाब से किस लेवल तक गिर सकते हैं, नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, जानते हो ना। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखो। बेफुजुल पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बेमतलब खुद को डेलुलू में या फॉल्स होप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मैसेंजर इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज पे ध्यान दीजिए। मैसेज पसंद आए, रेजोनेट करे, मैच करे, देखिए, वरना यू आर फ्री। लाइक आई सेड, हिंदी में रीडिंग करती हूँ क्योंकि हिंदी इज़ द one of the most commonly spoken and understood languages across the globe. ग्रास रूट लेवल से लेके एलिट क्लास तक हर इंसान को समझ में आती है लगभग, जो लोग इंडियंस है या हिंदी स्पीकिंग पीपल है। सो मेजॉरिटी वही है। तो यूनिवर्स की मैसेज है, तो इसको किसी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, इसको सबके लिए छोड़ देना है। सो इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, पर अगेन ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुँचेगी। सब पर अधिकार है, ये यूनिवर्स सबका है। सो कोशिश करती हूँ कि मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, सो दैट जिसको भी गाइडेंस की ज़रूरत है वो रख ले, जिसको नहीं है छोड़ दे। और टाइमलेस रीडिंग है, और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डेट ऑफ बर्थ, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, लवर हो,
वन नाइट स्टैंड वाले हो, एक्स्ट्रामैरिटल वाले हो, व्हाटएवर, फलाना ढिमकाना, आजकल न जाने क्या क्या रिलेशनशिप्स वो होता है, डायनामिक्स होता है, मुझे उतना नहीं पता है। सो जो भी है, फलाना ढिमकाना जो भी है, आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी, और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर थर्ड पार्टी पिक होगी। अगर आपको नहीं पता है कि आपके रिलेशनशिप पे थर्ड पार्टी है या नहीं, तो ये आज की रीडिंग आपका नहीं है। ओनली उन लोगों के लिए ये रीडिंग वैलिड है जिनके लाइफ में एक्चुअली एक थर्ड पार्टी है। एंड थर्ड पार्टी अगेन कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, चिल्ड्रन, लिव इन पार्टनर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, व्हाटएवर। जो लोग भी आई मीन एनीवन हु जिनके वजह से आप दोनों का रिश्ता आपको लगता है कि ख़राब हुआ है। वैसे किसी के लिए किसी का रिश्ता ख़राब नहीं होता है, सब अपना अपना कर्मा होता है, बट देन लाइक आई सेड कि जिसके लिए आपको लगता है आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, या फिर जिसके लिए आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, जिसको आपके पर्सन ने चूज़ किया है ओवर यू। सो सबसे पहले मैं देखूँगी कि दो डेक्स यूज़ करती हूँ। एक डेक सोचा था यूज़ करूँगी, पर खुद को टेस्ट करने में बहुत मज़ा आता है कि मेरा भी चैनलिंग सही जा रहा है या नहीं। सो दो अलग अलग डेक्स यूज़ करूँगी। इस डेक ये येस एंड नो डेक है। यहाँ से मैं देखूँगी कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है, और फिर देखूँगी कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। फिर दूसरे डेक से देखूँगी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। अगर सिमिलर आता है तो पता चल जाएगा कि चैनलिंग भी सही है, रीडिंग भी सही है। रेजोनेट करे ना करे ये आपकी सिचुएशन पर निर्भर होगा। और अगर मैच नहीं करती है तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं फेक हूँ, फेक एंड फेक हूँ। यही तो दुनिया चलाते हैं, नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या आपके पर्सन करेंटली थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी है, खुश है। वन कार्ड कंफर्मेशन, नो, क्लियरली इट्स नो। यू कांट फेक इट। अभी मैंने फेक बोला, देखो जो लोग फेक बोलते हैं ना, एक्चुअली वो लोग फेक होते हैं। जो लोग आपको फेक बोलते हैं ना, एक्चुअली दे आर फेक। वही होता है ना कि हमारे अंदर जो होता है वही हम लोग बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। तो जो लोग आपको फेक बोलते हैं, इतना पता कर, तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। आपके पर्सन या थर्ड पार्टी या उनके चमचे अगर आपको फेक बोल रहे हैं ना, तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि दे आर फेक, इसीलिए वो आपको फेक बोल रहे हैं। यू कांट फेक इट नाउ, व्हाट ग्लिटर्स इजंट गोल्ड। पहला कार्ड धमाके से आया है। बहुत ही चमक रहे हैं दोनों, आपको लग रहा है, सबको लग रहा है, ऊपर ना पब्लिकली एकदम ढेन चैक। पर ये क्या एक नेचुरल आई है? ये आँख देखो, इतने सारे ग्लिटर्स लगा हुआ, फेक आई लैशेस, फेक लेंसेस, मल्टी कलर लेंसेस, ये तो पूरा मेकअप वाला आँख है। क्या ये इंसान का सच्ची आँख है? आई मीन नेचुरल आई है? नो 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 नो। सो जो दिखा रहे हैं ये लोग कि वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, वैसे नहीं है। ये सबको भी फेक कर रहे हैं, सबके सामने भी फेक कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने भी फेक कर रहे हैं, और खुद से भी फेक कर रहे हैं। मतलब खुद को भी झूठ बोल रहे हैं, सबको झूठ बोल रहे हैं, खुद के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने भी प्रिटेंड कर रहे हैं, और खुद को भी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ। All that glitters is not gold। बहुत चमक रहे हैं दोनों। ऐसा लग रहा है कि आप तो हो ही नहीं। इनफैक्ट ये सबसे दुखी तभी होते हैं जब आपके साथ होते हैं। ये तो मस्त हैप्पी है, जहाँ है जिसके साथ है, आपके चंगुल से निकल गए, वाह क्या बात है, आराम ही आराम। बट वो आराम तो हराम लग रहा है, बिकॉज ये आया है नो का कार्ड। दे आर फेकिंग इट। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही फेक कर रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन स्पेशली
क्वेश्चन था क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी है. सो यस, इट्स अ नो कार्ड. सो योर पर्सन इज नॉट हैप्पी विद द थर्ड पार्टी, no matter what he or she is showing or faking to you, to the third party, to others. अभी इसका कंफर्मेशन दूसरे डेक से देख लेंगे, पता चल जाएगा. एंड द सेकेंड कार्ड, क्या आपके पर्सन आपको करेंटली मिस करते हैं. यस, your person misses you. Budding star, first blush, bursting out on the scene. थोड़ा थोड़ा मिस करने तो लगे हैं, बट देखो ये जो फूल खिल रहे हैं ना, ये डार्कनेस में खिल रहे हैं. सो दिल के किसी कोने में, इट्स नॉट दैट कि आपको याद करके पागल हो रहे हैं या आपके लिए छटफटा रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. दिल की किसी कोने में, एंड इट्स अ येलो फ्लावर. सो इट्स नॉट अ रेड फ्लावर और अ पिंक फ्लावर, इट्स अ येलो फ्लावर. सो सम काइंड ऑफ you have been a source of his or her happiness. जिस तरह आप उन्हें समझते थे, the friendship between the two of you was something else. The understanding, friendship का मतलब understanding होता है. आप बिन कहे उनकी सारी भावनाओं को, हरकतों को, सब कुछ समझ जाते थे, अच्छा बुरा दोनों ही समझ जाते थे. सो हाँ, दिल के किसी कोने में, किसी अंधेरे कोने में, जहाँ वो सबसे छुपा के रखे हैं, शायद वहाँ वो खुद भी ज़्यादा देर नहीं रहते हैं, डरते हैं, क्योंकि फिर देन ही और शी विल कैच फीलिंग्स फॉर यू. वो कैच फीलिंग्स नहीं करना है. इसीलिए जब भी मन में आपके लिए भावनाएं अभी थोड़ा थोड़ा करके ब्लूम करता है, कभी कभी होता है वो बडिंग. इट्स नॉट अ फुल ब्लूम फ्लावर. इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मिस नहीं करते हैं, पर जब भी आपके लिए भावनाएं जागती है ना, वो जल्दी से वहाँ से लौट आते हैं. दिल के किसी अंधेरे कोने में, जहाँ हर किसी का आना जाना नहीं है, वहाँ आपके जो भी मेमोरीज़ है, जो भी आपके लिए जो भी उनकी भावनाएं हैं, वहाँ उसको छुपा के रखा है. सो दैट, क्योंकि ये फेस करना भी उनके लिए थोड़ा सा टफ है इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में भी वो है. सो हाँ, आपको मिस करते हैं, पर इतना भी नहीं कि रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचे या आपको रीच आउट करने के बारे में सोचे. इनफैक्ट वो अपने इमोशंस को, आपके लिए जो उनके इमोशंस है, उसको फेस भी नहीं करना चाहते, दबा के रखना चाहते हैं, शायद उसको ट्विस्ट करना चाहते हैं, उसको उस पर एक बिटरनेस का कोट लगाना चाहते हैं. सो अभी इसको लेके ना ज़्यादा मत सोचना, इस सेक्शन को लेके कि वो कितना मिस कर रहे हैं, ये वो इतना ज़्यादा मत सोचना. ये कन्फर्मेशन मुझे देखना है कि वो जो आया है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है. सो आई टेक वन फुल शफल और देखते हैं क्या चलता है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच. द कोल्ड शोल्डर, डबल क्रॉस्ड चूड़ा, सब गिर रहे हैं एक साथ. ओपनिंग 2 कार्ड्स तो कंफर्मेशन आया है. अनकवर्ड ट्रूथ, इट्स कॉम्प्लिकेटेड. आपके सामने शफल कर रही हूँ, हर कार्ड दिखा रही हूँ. अब यूनिवर्स जो चाहते हैं वही. सिर्फ 4 कार्ड्स आए हैं, बहुत ही क्लोज्ड अप एनर्जी में दोनों हैं. मैं एक और शफल लूँगी, एटलीस्ट मुझे 8 कार्ड्स तो चाहिए, इतने सारे एक साथ नहीं बाबा. टू फेस्ड, कंट्रोल इश्यूज, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं. अटैचमेंट इश्यूज, विक्रम बेताल वाला सीन. कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, यूनिवर्स कभी झूठ नहीं बोलती है. सब 2 कार्ड्स एक साथ गिर रहे हैं. थर्ड शफल भी ले लेती हूँ. 6 कार्ड्स आए हैं. ग्रुप डायनामिक्स, शिफ्टिंग, सेफ्टी है उसका, कंफर्ट जोन है, ओवर थिंकिंग. कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं. पुश एंड पुल,
जॉइंट एवोल्यूशन, शॉकिंग डिस्कवरी, inner conflict, mixed signals is the bottom of the deck. हर कार्ड शफल करते करते आपके सामने ही लिया है, हर कार्ड एक साथ एक एक करके दिखा भी दिया है. सो अब क्या कहोगे? कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं. और हम लोग कोई नहीं है. आज मैं बोल रही हूँ, देखोगे कि आज अगर आप 5 टैरो रीडर को देखोगे ना, कलेक्टिव रीडिंग देखोगे, देखना कहीं ना कहीं ये 5 टैरो रीडर्स जो लोग इंटरकनेक्टेड नहीं है, वो लोग के रीडिंग में एक कॉमन चीज़ तो आ ही जाएगा. दैट इज़ द यूनिवर्सेस मैसेज फॉर यू. सो मैं झूठ बोल सकती हूँ, कोई और झूठ बोल सकते हैं, फेक कर सकते हैं. एक तो झूठ बोलने, सच झूठ कुछ नहीं होता है कलेक्टिव रीडिंग में. जो आता है इधर मैच करना है, नहीं करना है. सो like how can everyone say the same thing, है ना? तो समझने वाली बात है, समझने वाली बात है. So anyway, before I start the reading, happy Children's Day to your inner child. अपने आप का, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, अभी उसको ना थोड़ा सा आज ट्रीट दे दो, थोड़ा सा पैम्पर कर लेना. जो भी आपको बचपन में खाने को अच्छा लगता था या कुछ भी, छोटा सा ही ट्रीट सही, पर पैम्पर योर इनर चाइल्ड अ लिटिल टुडे. मैंने भी किया है, घर के सारे बच्चों को भी पैम्पर किया है. मेरी माँ, जो कि मेरी माँ कम बेटी ज़्यादा है, उसको भी किया है, खुद को भी किया है. खुद मुझे भी जो भी खाने में पसंद है मैंने खाया है. सो ये छोटा छोटा मौका ना, हम लोग को छोटी छोटी मौका जो हमें मिलता है, इसको ग्रैब करने का है. छोटी छोटी खुशियाँ यूनिवर्स हमें देती है ना. वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू एवरी स्मॉल अपॉर्चुनिटी दैट कम्स आवर वे, टू बी हैप्पी, टू सेलिब्रेट आवरसेल्व्स. ये हमारा सेलिब्रेशन है ना, हमारे अंदर का जो बच्चा है उसका सेलिब्रेशन है ना, जो इतना ज़ख्मों के बावजूद भी आपका साथ नहीं छोड़ा है, यहाँ है आपके साथ. जग साथ छोड़ गया पर इसने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा. सो इट्स टाइम टू थैंक दैट इनर चाइल्ड इन यू. सो यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस. पहले ना मैं भी ये सब ग्रैटिट्यूड मांग, क्या बेकार फालतू की बातें. बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट मेक्स सेंस. इट हम्बल्स यू, और हम्बल होना बहुत ज़रूरी है. लाइफ हम्बल्स यू इन the strangest possible ways, and being grateful helps you to overcome all the negativities in your life. आप एक अगर ग्रेटफुल होते हो ना यूनिवर्स की तरफ, सच में दिल से, कि थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं खुश हो सकूं, मैं अपने खुद को और अपनों को सेलिब्रेट कर सकूं, थोड़ा सा खुश कर सकूं. ये मौका दिया है आपने. एक रसगुल्ला ही सबको खिला दिया पर वो लोग खुश हो गए. सो दैट इज़, ये छोटी सी बात है पर वो लोग खुश हुए. मुझे माध्यम बनाया गया किसी को खुश करने के लिए, किसी को सर्व करने के लिए. आई एम ग्रेटफुल. मुझे ये मौका दिया गया कि मैं खुद को भी थोड़ा सा खुश रख सकूं, इसके लिए भी आई एम ग्रेटफुल. सो या हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ़ यू. सब बच्चे ही तो हो, इसीलिए तो ये सब हो रहा है. एनीवे, सो आई कम टू द कार्ड्स. देखो, कार्ड्स कभी गलत नहीं बोलते. ये कार्ड मेरे हाथ में हो, किसी के हाथ में भी हो, सेम ही आएगा. सो या, मिक्स सिग्नल्स. द सिग्नल्स फ्रॉम समवन आर अनक्लियर एंड कन्फ्यूजिंग. ये स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से है. आपके पर्सन थर्ड पार्टी को मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं. What I am channeling is that कभी दिखाते, बहुत ही हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते, कभी दिखाते हैं कि वो एकदम प्यार में लोथ-पोथ हो रहे हैं, बहुत ही लॉयल है थर्ड पार्टी की तरफ, थर्ड पार्टी के हिसाब से ही वो चलेंगे एंड ऑल दैट. द नेक्स्ट मोमेंट वो बहुत ही बिटर हो जाते हैं, बहुत ही खुद को विड्रॉ कर लेते हैं, हर्मिट एनर्जी में आ जाते हैं.
सो द थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज एंड अनक्लियर कि आपके पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है. एक्चुअली आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव. आई एम सीइंग मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव के लिए मैं चैनल कर रही हूँ, नॉट द एंटायर कलेक्टिव. मेजॉरिटी कलेक्टिव के लिए आपके पर्सन ना आपको दिखाने के लिए थर्ड पार्टी के साथ और ज़्यादा माखामाखी कर रहे हैं, लाइक ज़्यादा इंटीमेट हो रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप तड़पोगे. आपको तड़पाने के लिए थर्ड पार्टी की झोली भरी जा रही है. इट्स नॉट अबाउट थर्ड पार्टी. हर चीज़ में अगर थर्ड पार्टी को लेके वो कोई फ़ोटो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और बैकग्राउंड में कोई गाना लगाते हैं, सो वो भी आप ही को याद करके हर बात पे उसका आप ही है. अभी ना आपसे गलत उसी ने किया है, हर्ट उसी ने आपको किया है, पर वही आपके ऊपर नाराज़ हो रखे हैं. बिटरनेस वही है. क्यों आपने क्यों नहीं झुका? क्योंकि अभी आप बाउंड्री अप कर लिए हो ना. आपके पर्सन आपके बाउंड्रीज़ को लेके फ़ाइन थे, पर जब वो बाउंड्रीज़ उन पर भी लागू हो गया, आप उन पर भी वो रेस्ट्रिक्शंस प्लेस कर दिए, तो आपके पर्सन को लगा कि आप उनको चैलेंज कर रहे हो. हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू. वो जब चाहे आपको अपने पास बुला सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी जब चाहे, आई मीन उसका वो, ये तो उसकी दया है जो आपको वो कंसिडर करते हैं, नहीं तो उसकी दया के पात्र बहुत हैं, जैसे थर्ड पार्टी. यहाँ स्पेशली मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी की ही एनर्जी चैनल कर रही हूँ. वाइफ, हस्बैंड, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, लवर, अफेयर वाले जो भी है. वहाँ अदर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर उनके लिए ये होगा कि आपको दिखा के अगर थर्ड पार्टी कोई और लाइक फैमिली मेम्बर है, तो आपको दिखाने के लिए थर्ड पार्टी की चापलूसी ज़्यादा की जा रही है. उसका जब आप आसपास होते हो तो थर्ड पार्टी को सर चढ़ा के नाचते हैं. जैसे ही आप नहीं देख रहे होते तो सर से नीचे कर देते हैं. दैट कीप्स द थर्ड पार्टी वेरी कन्फ्यूज्ड एंड अनक्लियर अबाउट योर पर्सन्स इंटेंशन कि ये इंसान करना क्या चाहता है. ओके, आपको दिखाने के लिए आप आसपास हो, उसको अगर पता है कि आप स्टॉक कर रहे हो, तो थर्ड पार्टी को लेके बहुत उछल कूद करके हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आओ एक साथ इंटीमेट होके फ़ोटो खींचते हैं, पोस्ट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन पोस्ट कर लिए, क्योंकि वो जानते हैं आप स्टॉक करके देखोगे और आप दुखी होंगे और वो आपके दुख से सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करेंगे. बट जस्ट आफ्टर क्लिकिंग द पिक्चर, अच्छा ऐसा नहीं है कि उसको धक्का मार के हटा रहे हैं. इट्स लाइक बच के निकल रहे हैं. हर्मिट एनर्जी, लाइक आई सेड कि अच्छा ठीक है, हो गया फ़ोटो खींचना, अच्छा हो गया, नाउ आई एम टायर्ड, प्लीज़ लीव मी अलोन ना. आप अपना देख लो, मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ या लेती हूँ, नन्नाड़ी के अंदर अपने हिसाब से बच के. सो इवन द थर्ड पार्टी इज़ कन्फ्यूज कि इसके मन में चल क्या रहा है. 1 मिनट में अच्छा, 1 मिनट में बुरा, 1 मिनट में झगड़ा कर रहे हैं, 1 मिनट में सर चढ़ा रहे हैं. व्हाट द फक इज़ हैपनिंग? So your person is giving a lot of mixed signals to the third party, leaving the third party confused. अभी शुरू करते हैं. The cold shoulder. Someone is deliberately distancing themselves, hiding dissatisfaction. ये आपके person है. आपके person की energy वन से. See, ये भी आपके person की energy है. पता नहीं आपकी पर्सन की एनर्जी इतना प्रोमिनेंटली क्यों आया है. शायद आप लोग अपने पर्सन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो वाइल वाचिंग द वीडियो, और वैसे भी शायद यूनिवर्स का यही मर्जी है कि ऐसा ही हो, तो आई जस्ट गो विद द फ्लो. सो आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी इज़ अ चेजर. आपके पर्सन अवॉइडेंट नेचर के हो सकते हैं, ज़्यादा क्लोज किसी को नहीं आने दे सकते हैं. इट्स नॉट अ वेरी डोमेस्टिक पर्सन. कोई ज़्यादा करीब आ जाते तो उनको लगता है कि उनका फ्रीडम इज़ अ थ्रेट. पर अगेन उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं है उनको घर नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, बट उनको कोई कॉन्फ्लिक्ट भी फेस नहीं करना है. कोई भी सीरियस सिचुएशन हैंडल करने से वो चिकन आउट करते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, द थर्ड पार्टी इज़ एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन. हमेशा आपके पर्सन को चेस करते हुए, ऑब्सेस्ड एंड पोजेसिव अबाउट योर पर्सन. उनके लाइफ में एक ही फंडा है, थर्ड पार्टी के लाइफ में एक ही फंडा है, कहीं भी जाओ, मुंह मारो, कुछ भी करो, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास आके आओ और मेरे हिसाब से ही चलो. लाइक
मेरे जो लिस्ट ऑफ नीड्स है वो पूरा करो, मुझे जो चाहिए तुम मुझे वो दो। घर के अंदर जब आओ, बाहर की बातें नहीं करना है। मैं भी ये डेलुलू में बहुत डेलुलू में रहते हैं, डेलुलू में रह लूँगी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं, नई तरह से स्टार्ट करते हैं। मैं देखकर भी अनदेखा कर दूँगी। तुम अगर किसी के साथ इंटीमेट हो भी रहे हो, वो देखकर भी मैं आँख बंद करके आ जाऊँगी, उसके बारे में बात भी नहीं करूँगी। शर्त ये है कि तुम उसके साथ निपटा के मेरे पास वापस आ जाना, मुंह पोंछ के वापस आ जाना। वो होते हैं ना कुछ लोग, बाहर नॉनवेज खा के माउथ फ्रेशनर मुंह में स्प्रे करके घर आ जाते हैं। घर वालों को पता है नॉनवेज खा के आया है, बट वो लोग प्रिटेंड करते हैं नहीं नहीं मेरा बच्चा तो वेज खाता है। नॉनवेज वेज का इशू नहीं है, इशू है हिपोक्रेसी का, डेलुलू का, डिल्यूशन का। एनीवे, उनका कर्मा वो जाने। सो अभी भी सी योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू अवॉइड द थर्ड पार्टी। अगर वो लोग एक साथ है भी, शांति बनाए रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन टॉर्चर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, हाथ उठा रहे हैं, ऐसा नहीं। देयर आर झगड़ा, बट जनरली ज़्यादा देर तक ये इंसान झगड़ा नहीं कर सकते हैं। सो ये खुद को विड्रॉ कर लेते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। सो अभी इसको सुनना भी नहीं है। देखो ये ऐसे करके जा रहे हैं आपके पर्सन। सो आपके पर्सन जस्ट वांट्स टू बी अलोन। जितना दूर थर्ड पार्टी से रह सकते हैं उतना ही उसको जानबूझ के थर्ड पार्टी से वो बच के निकल रहे हैं। वैसे भी भगोड़ा एनर्जी के हैं, आपके यहाँ से भी भाग के गए थे, थर्ड पार्टी से भी भाग के रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नाता तोड़ के जा रहे हैं, रिश्ता तोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट उनका ये है कि जितना डिस्टेंस बना के रख सके। ज़्यादा देर एक साथ बैठना नहीं, ज़्यादा दिन एक साथ रहना नहीं, ज़्यादा देर एक साथ रहना नहीं। थोड़ा सा जितना हो सके बाहर रहना, जितनी देर हो सके बाहर रहना, मौका ढूंढना दूर रहने का। डेलिबरेटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी से खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं बिकॉज और क्योंकि उनको लग रहा है, सी योर पर्सन नेवर वांट्स टू बी विद द थर्ड पार्टी। ये उनका कंफर्ट जोन है, ट्रॉमा है, क्या है, बाकी रीडिंग्स में, बाकी कार्ड्स में मैं देखूंगी। फॉर वॉट एवर रीज़न हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ इमोशनल ब्लैकमेल किया है, या थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन के खिलाफ कुछ कच्चा चिट्ठा है जो अगर एक्सपोज हो गया तो आपके पर्सन बहुत कुछ खो देंगे। फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रेपुटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आपके पर्सन को थर्ड पार्टी आपके पर्सन का गले का कांटा है, उसको नहीं रखना है, पर वो ना निकल पा रहा है ना निगल पा रहा है। सो अपना डिससेटिस्फैक्शन हाइड कर रहा है। इट्स वेरी एविडेंट इन योर पर्सन्स। और थर्ड पार्टी काफ़ी इंट्यूटिव है। अब ज़्यादा देर तक किसी के साथ रहोगे, बात करोगे ना, तो उसके अंदर का जो डिससेटिस्फैक्शन है वो बाहर आ सकता है। इसीलिए आपके पर्सन ज़्यादा देर थर्ड पार्टी के साथ वक्त नहीं बिताना चाह रहे हैं। फिर बाहर आ जाएगा ना उसका डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। वो नहीं चाहता है, वो सेफ प्ले करना चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी उसका कंफर्ट जोन है। टॉक्सिक है बट फेमिलियर सिचुएशन है। मे बी जिस ट्रॉमा से आपके पर्सन अंडरगो कर चुके हैं ड्यूरिंग हिज और हर प्राइमरी डेज, फ्रॉम चाइल्डहुड डेज, वही टॉक्सिसिटी सेम चीज़ रिपीट होती है उसके रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी के साथ, या थर्ड पार्टी ही शायद अगर माँ या बाप है तो वट एवर दैट हैज़ बिन कैरिड फॉरवर्ड। बट अगेन प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक बच्चे के लिए अपना माँ बाप कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, एक बच्चे के लिए उसका सेफ्टी अपना माँ बाप होता है। सो एक बच्चा वही सीखते हुए बड़ा होता है कि टॉक्सिक इफ़ फेमिलियर चलेगा, बट हेल्दी रिलेशनशिप इफ़ इन अ अनफेमिलियर जोन नहीं चलेगा। Scary and unfamiliar also. So your person is dissatisfied with his or her relationship with the third party currently. जितना भाग के जाना चाहते जा रहे हैं, पर मक्खी की तरह थर्ड पार्टी चिपक रहा है, रही है, whatever फॉलो कर रहे हैं। थर्ड ऑल्सो दिस कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ कीपिंग एन आई। थर्ड पार्टी नज़र रखे हुए है आपके पर्सन के हरकतों पर। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि वो उसके मंशा के बारे में, हाउ डिससेटिस्फाइड ही और शी इज़। बट थर्ड पार्टी काफ़ी समझदार है, बेवकूफ़ तो नहीं है। इनफैक्ट शियाना चालू, इनफैक्ट शियाना ही है। शियाना मतलब चतुर, काफ़ी चालाक एनर्जी है। सो अपना मतलब समझते हैं।
जानबूझ के आंख बंद रखते हैं। वो जानते हैं कहाँ अपने बेनिफिट के लिए आंख बंद रखना चाहिए, कहाँ अपने बेनिफिट के लिए आंख खोलना चाहिए। सो हाँ, ऑल्सो द थर्ड पार्टी, ओके, ऑल्सो द थर्ड पार्टी, आई थिंक ये भी हो सकता है किसी और को एम्प्लॉय कर रखा है आपके पर्सन के ऊपर नज़र रखने के लिए, नॉट नेसेसरली कि वो ही सब जगह जा रहा है या जा रही है, कोई और भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई चैनल सडनली। एनीवे, डबल क्रॉस्ड, पीठ पीछे छुरा छुपा के रखना, ये तो आपके पर्सन का स्वभाव ही है। यू मे फेस बिट्रेयल और बीइंग डबल क्रॉस्ड, ये दोनों की एनर्जी आई है। मैंने अभी अभी कहा ना कि शायद थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कोई इमोशनली ब्लैकमेल करे। यस, डबल क्रॉस, मे बी थर्ड पार्टी हमेशा धमका के रखते हैं या फिर डरा के रखते हैं आपके पर्सन को, कोई क्षति करने का, हाथ काट लूँगी, मर जाऊँगी, कुछ हो जाएगा। यू नो, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। दिस इज गिविंग मी अ फीलिंग, वेरी क्रूएल एनर्जी दिखाते हैं, बहुत सॉफ्ट, बहुत केयरिंग, कंपैशनेट, एम्पैथ, मे बी एन एनिमल लवर ऑल्सो, ऐसे एनर्जी में डालते हैं, पर एक्चुअली बहुत क्रूएल है। ज़रूरत पड़ने पर जिन एनिमल्स को घर में पाल रखे हैं उनको शायद मार भी डालें, ताकि आपके पर्सन आपसे दूर, उससे दूर ना जाए, कोई मौका मिल जाए। लाइक सपोज़ आपके पर्सन उसको छोड़ के जाने वाले हैं, घर में बहुत सारी बिल्लियाँ पाल रखी है, पर्शियन कैट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, मार डाला, एक पर्शियन कैट को बैल्कनी से फेंक दिया, ताकि आपके पर्सन का जो प्लान है वो बाहर ना जा पाए, वो रह जाए फॉर द सेक ऑफ द पेट। जस्ट एन एग्जाम्पल सडनली केम टू माई माइंड। मतलब इस लेवल का क्रूएल, बहुत कैलकुलेटिव एनर्जी है। लाइक आई सेड, बहुत ही चालाक एनर्जी है, और जितना भोली या भोला बनने की कोशिश करती है या करता है उतना भोला या भोली नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी को बिट्रे कर रहे हैं करेंटली। जैसे करेंटली थर्ड पार्टी आपके पर्सन को डबल क्रॉस करके रखा है, आपके पर्सन का कुछ तो कच्चा चिट्ठा इसके पास है जिसको लेके ये डबल क्रॉस करते हैं आपके पर्सन को, एंड एज अ बैकअप प्लान ये छुरा तो है ही। सिमिलरली आपके पर्सन भी, वो होता है ना शाणा और देर शाणा होता है ना, कि शयाना एंड देर शयाना, सो चालाक एंड अति चालाक। सो एक चालाक के पल्ले एक अति चालाक इंसान ही पड़ा है। आपके पर्सन भी अब तक सीख गए हैं कैसे थर्ड पार्टी को चकमा देना है। आपको चकमा नहीं दे सकते, इसीलिए तो आपको रिजेक्ट कर दिया, छोड़ गए आपको, क्योंकि आप सच्ची एनर्जी हो, इतना मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना मर्की एनर्जी नहीं हो। सो ये क्या कर रहे हैं, ये भी पीठ पीछे बिट्रे कर रहे हैं। योर पर्सन इज़ अ प्लेयर एनर्जी। उनका एक से मन नहीं भरता है या भरती है, उनको मल्टीपल चॉइसेस चाहिए, हमेशा उनको बुफे ही चाहिए, उनके परोस के दो नहीं चलेगा, वो घूम घूम के खाने वाले इंसान है। एंड थर्ड पार्टी इज़ ओके विद दिस एनर्जी। आप ओके नहीं थे, इसीलिए आप रिजेक्ट हो गए। गुड। सो थर्ड पार्टी भी बहुत जल्द एक, ऑलरेडी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बिट्रे कर चुके हैं, इधर उधर मुंह मार रहे हैं। लिटरली अगर सेक्स नहीं भी कर रहे तो फ्लर्टिंग वर्टिंग तो चालू है, दैट्स फॉर श्योर। एटलीस्ट कार्ड की एनर्जी यही बोल रहा है। रेजोनेट करता है तो फाइन, नहीं करता है तो ऑल्सो फाइन, बट जो आया है मैं वही प्रेजेंट करूँगी। सो दोनों एकदम ये राम मिलाए जोड़ी है, एकदम सही जोड़ी है। आप दोनों की जोड़ी सही नहीं है, आप सच्चे हो और वो झूठे हैं। ये तो राम मिलाए जोड़ी है, एक चालाक और एक अति चालाक, एक डबल क्रॉस करने वाले और एक बिट्रेयल एनर्जी। सो राम मिलाए जोड़ी, तो यही चल रहा है।
आपके पर्सन भी दूसरों के साथ दूसरों पर नज़र डाल कर बैठे हैं और आपके थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को डबल क्रॉस करने के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो रखा है। अनकवर्ड ट्रूथ, अनकवर्ड एविडेंस, चेंजिंग योर व्यू ऑन थिंग्स। कुछ सच्चाई तो बहुत जल्द इन लोग के सामने आएगा एंड इन लोग की रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज होगी एक दूसरे के बारे में या आपके पर्सन के बारे में। ये और देखो वो बिट्रेयल कार्ड के बाद ही आया है। थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ा बिट्रेयल, छोटी छोटी बिट्रेयल्स तो ये ओवरलुक कर गए हैं, पर इस टाइम जो बिट्रेयल होगा आई डोंट थिंक ये दैट विल बी एनी मेल रिलेटेड और फीमेल रिलेटेड बिट्रेयल। दूसरे के लिए दूसरे अफेयर वाला एनर्जी थर्ड पार्टी गिव 0 फक्स टू, क्योंकि जाओ जहाँ मुंह मारना है मारो, वापस लौट के मेरे पास आओ, चलेगा। पर ये जो बिट्रेयल होने वाला है ये किसी और जगह से होने वाली है। ये एक फाइनेंशियल हो सकता है, लीगल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इमेज में इतना बड़ा चोट आया, प्रोफेशनल हो सकता है, पर सम काइंड ऑफ बिट्रेयल जो थर्ड पार्टी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। बहुत ही जल्द ऐसा कुछ सच सामने आने वाला है आपके पर्सन के बारे में या आपके पर्सन के सामने आपके, बट नो आई एम नॉट सेंसिंग दैट एनर्जी। आई थिंक कि थर्ड पार्टी के सामने ही आपके पर्सन के बारे में कुछ कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, जिसके बाद थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के ही रिलेशनशिप डायनामिक्स थोड़ा सा चेंज होगा। ऑल्सो ये आपके पर्सन भी हो सकता है एंड दिस कैन बी कम्प्लीटली अ डिफरेंट रूट। कुछ और चीज़ के बारे में शायद आपके पर्सन को कहीं और से कुछ बिट्रेयल मिलेगा, अगेन प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, लीगल या ऐसा कुछ बिट्रेयल मिलेगा, जिसके बाद से इसको इतना बड़ा झटका मिलेगा कि ये उस झटके का असर इसके और थर्ड पार्टी के रिश्ते पर भी पड़ेगा। कलेक्टिव रीडिंग है, सो एट टाइम्स देयर आर मल्टीपल एनर्जीज़, क्योंकि डिफरेंट सबकी सिचुएशन सेम होते हुए भी एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकता है ना। तो जैसे जैसे एनर्जीज़, जितने एनर्जीज़ आते हैं, जितना चैनलिंग होता है, मैं परोस देती हूँ अब जिसके लिए जो सूट करे। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लेक्स दैन इट सीम्स। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप डायनामिक्स करेंटली जैसा है ना, वैसा अगेन मिक्स सिग्नल्स जो ओवरऑल कार्ड आया था दैट रिकन्फर्म्स हियर कि जितना सही आपको लग रहा है ना कि ऊपर से मिक्स सिग्नल्स वाला नहीं, वो जो येस एंड नो ऑरेकल में जैसा आया था ना कि फेक ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, वही आया है। उसका कंफर्मेशन, डायरेक्ट कंफर्मेशन आया है, रिकन्फर्मेशन आया है कि जैसा चीज़ें आपको लग रहा है ना उतना नहीं है, उतना कॉम्प्लेक्स, उतना इजी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड यहाँ देखो फ़ोटोज़ का है। सो अगेन वो जो आपने सवाल पूछा था और मैंने आपकी तरफ से पूछा था कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, सो उसी सवाल का भी आया, उसी सवाल का भी जवाब आया। देखो फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ स्टैंड्स फॉर मेमोरीज़, रेमिनिसेंस, पुरानी यादें, मिसिंग एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आपका मिसिंग एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपको जो ये मिस कर रहे हैं, आपकी मिसिंग एनर्जी भी इनके रिलेशनशिप पे असर डाले हैं, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं सिचुएशन, स्पेशली फॉर योर पर्सन। ऑल्सो अनदर कन्फर्मेशन इज़ वो जो दिखा रहे हैं वो मिक्स सिग्नल्स वाला ओवरऑल एनर्जी कार्ड, उसका भी ये रिकन्फर्मेशन है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, देखो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बना के रखा है, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बटे हुए हैं आपके मेमोरीज़ में और प्रेजेंट में। इट्स नॉट दैट कि आपके मेमोरीज़ को वो ज़्यादा भाव देना चाहते हैं, ज़्यादा अटेंशन देना चाहते हैं, बट वो इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं। टू फेस्ड ये आपके पर्सन है और थर्ड पार्टी भी है, पर ये एनर्जी देखते हैं, समवन इज़ फ्रेंडली येट डिसेटफुल, ये दोनों की एनर्जी ही आई है। इन दैट केस आपके स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी आई है। आपके पर्सन करेंटली थर्ड पार्टी के साथ बहुत फ्रेंडली वे में बिहेव कर रहे हैं, पर ये उनका असली चेहरा नहीं है। एक्चुअली योर पर्सन इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड द थर्ड पार्टीज़ बैक।
थर्ड पार्टी के पीठ पीछे वो बहुत गुल खिला रहे हैं, बहुत सारा सीक्रेट्स रखे हुए हैं थर्ड पार्टी से, बहुत सारा झूठ अभी भी बोल रहे हैं थर्ड पार्टी को, फ्रेंडली वे में है। उनका चेहरा देखकर वो डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड वाला एनर्जी कि अभी थर्ड पार्टी के साथ डॉक्टर जैकल बन के रहे हैं, बट एक्चुअली है तो मिस्टर हाइड। सो शायद आपके थर्ड पार्टी भी जानते हैं, बट अगेन थर्ड पार्टी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज थर्ड पार्टीज़ जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल्ड हो रहे हो। यू नो, थर्ड पार्टी अगर चाहते ना तो आपके पर्सन को हीलिंग जर्नी की तरफ धकेल सकते थे। थर्ड पार्टी के पास था, अगर थर्ड पार्टी चाहते थे ना तो, और अगर चाहे ना तो आपके पर्सन, आप लोगों की लाइफ में भी सब कुछ सही हो सकता है। थर्ड पार्टी शायद आपके बारे में भी जानते हैं। आई एम जस्ट चैनलिंग दिस फॉर मैनी, मोस्ट 70% कलेक्टिव के लिए थर्ड पार्टी आपके बारे में जानते हैं। सो वो अगर एक अच्छे इंसान होते, एक इंसानियत वाले इंसान होते, तो आप दोनों का संबंध अब ये इतना ख़राब नहीं होता। पर ये अपने ग्रीडीनेस की वजह से, अपने सेल्फिशनेस की वजह से, अपने कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से, आई सेड कंट्रोल इश्यूज़ एंड द कार्ड इन माई हैंड इज़ कंट्रोल इश्यूज़। इतने सारे कार्ड्स मैंने ऐसे ही अपने कंट्रोल इश्यूज़ के वजह से आपके पर्सन को वो डॉग इन द मैंजर बन के बैठे हैं। वो भी सेटिस्फाइड नहीं है इस रिलेशनशिप में। बट अगेन ईगो की बात है भाई, हमारी चीज़ हम कैसे छोड़ दें। मरेगा तो मेरे सामने ही मरेगा, मर जाए चलेगा, पर किसी और के पास नहीं जाने देना है। नो मैटर इंटेंशन उसका कितना भी प्योर हो, फीलिंग्स कितना भी प्योर हो, नहीं। कंट्रोल इश्यूज़, ये आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों की एनर्जी है। आई विल टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग। कंट्रोल इश्यूज प्रेजेंट इन द रिलेशनशिप। दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। दोनों ही चाहते हैं कि, आपके पर्सन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उसका रामू काका कम टॉमी बन के रहे। थर्ड पार्टी भी चाहती है या चाहता है कि आपके पर्सन उसका टॉमी या रामू काका बन के रहे। और ये लोग ना रोल प्ले करते रहते हैं जानबूझ के। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ना, जब थर्ड पार्टी को लगता है ये आपके पर्सन को अपनी उंगली पे नचाता है या नचाती है, भूतनाथ माताराम चुप, या सो थर्ड पार्टी को लगता है कि वो आपके पर्सन का फुल कंट्रोल उसके हाथ में है। बट वो नहीं जानते कि आपके पर्सन उससे भी बड़ा हरामी है। एक्चुअली ये जो नचाने की ये जो डांस गुरु है ना, ये जो लड़कियों को या लड़कों को, जो भी आपके पर्सन का चॉइस हो, जिस चीज़ में भी, जिस जेंडर में भी आपके पर्सन की रुचि हो, ये जो प्लेयर है ना, कोरियोग्राफर तो ये है। आप सबको, चाहे आप हो, थर्ड पार्टी हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, और या फिर इवन जनरल थर्ड पार्टी हो, ये बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है। सबको नचाना जानते हैं। इसका मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आई मीन नॉट लिटरली, आई एम जस्ट सेइंग कि ये जिसके साथ, ये जानते हैं, बहुत चालाक एनर्जी है, अति चालाक है आपके पर्सन। सबका दिमाग पढ़ सकते हैं और जानते हैं किसके सामने किस तरह खुद को प्रेजेंट करने से अपना काम निकाल सकते हैं। सो वो अभी करेंटली थर्ड पार्टी से, अभी वो जानते हैं कि थर्ड पार्टी का सपोर्ट उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो उसका कंफर्ट जोन है, इमेज का सवाल है, आपको भी थोड़ा सा मज़ा चखाना है, आप पर भी थोड़ा सा आपको भी दिखाना है कुछ, और ऑल्सो एक कंफर्ट जोन में फिक्स रह के ही उनको बाकी जगह मुंह मारने जाना है। सो एक पॉइंट फिक्स रखना है। उसने थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया है और वो इस तरह थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं जैसे इससे ज़्यादा डेडिकेटेड इंसान कोई नहीं है। थर्ड पार्टी जैसा चाहे वैसा। फिल्म देखने जाना है, चलो, उसको मारना है, मार दूंगा, उसके खिलाफ FIR करना है, कर दूंगा, नहीं करते।
ये अपना खेल अपने हिसाब से खेलते हैं, काफ़ी शातिर दिमाग है। थर्ड पार्टी को लगता है वो नचा रही है, पर एक्चुअली वो नाच रही है आपके पर्सन के इशारों पर। आपके पर्सन जब चाहे जैसे चाहे थर्ड पार्टी को अपने फेवर में नचा सकते हैं, और इसीलिए करेंटली थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, क्योंकि लाइक आई सेड कि थर्ड पार्टी इंट्यूटिव है। हाँ, वो अपने इंट्यूशन पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इंट्यूशन पर ध्यान देने का मतलब है ट्रूथ को फेस करना, जो वो नहीं करना चाहते हैं। वेकअप एंड स्पेल द कॉफ़ी नहीं करना है उन्हें। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। इसीलिए आपके पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखना चाहते हैं, ताकि उनकी असलियत जो उनके मगज में चल रहा है वो थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आए। कितना अजीब रिश्ता है, इस रिश्ते में सब कुछ है प्यार के अलावा। अटैचमेंट इश्यूज़, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी सबसे ज़्यादा आया है। इश्यूज़ ऑफ अटैचमेंट, एक्सेसिव, ईदर एक्सेसिव और फियरफुल, दोनों की एनर्जी है। बट मोस्टली दिस इज़ द थर्ड पार्टी एंड दिस इज़ योर पर्सन। आपके थर्ड पार्टी बस आपके लाइक आई सेड कि एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन है। आपके पर्सन पर ये बेताल बन के लटकते रहते हैं, छोड़ नहीं सकते हो उसको लटकते ही रहना है, उसको वो विक्रम को वो बेताल लेकर ही इधर उधर भटकना है। somehow or the other आपके पर्सन, देखो ये इंसान हंस तो रहे पर आंख बंद है, आंख बंद करके सामने जा रहे हैं। समवेयर और दी अदर आपके पर्सन शायद हाथ पैर इनिशियली मारने की कोशिश की थी, फिर उसको आदत पड़ रही है अभी, और अभी वो देखना भी नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते, बस आंख बंद करके चलो भाई, अभी इसको तो नहीं उतार सकते, चलो जहाँ गाड़ी जा रही है जाने दो। और ये अटैचमेंट इशू, एक तो एक्सेसिव अटैचमेंट इशू है आपके थर्ड पार्टी की तरफ से, ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन को लेके, बहुत पॉजेसिव है, डॉग इन द मैनर। आपके पर्सन की खुशी किसी और की खुशी मैटर नहीं करता, सिर्फ उसकी खुशी मैटर करता है। वो क्या चाहता है या चाहती है वो मैटर करता है, और किसी की कुछ मैटर नहीं करता है। और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में है फियरफुल। आपके पर्सन का अगर अटैचमेंट का इशू देखो, वो फियर है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है। ये टॉक्सिसिटी उसके लिए आसान है, क्योंकि यहाँ उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता है। कम ऑन, अंडरस्टैंड। थर्ड पार्टी लाइक आई सेड कि आपके पर्सन क्या बाहर गुल खिला रहे, कोई मैटर नहीं करता है। थर्ड पार्टी नेवर चैलेंजेस योर पर्सन, बिकॉज थर्ड पार्टी अगेन इज़ अफ्रेड कि अगर ज़्यादा चैलेंज किया तो ये भाग गया तो मेरा क्या होगा, इसको छोड़, मैं नहीं छोड़ जाओ गया तो मैं क्या करूँ। सो इसीलिए वो सवाल नहीं करते हैं, और आपके पर्सन को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इजी होता है ना, खुद को हील करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रॉमा रहने देते हैं, शैडो साइड फेस नहीं करना होता है, कार्मिक साइकिल एंड नहीं करना होता है, ऐसे ही सरते रहना होता है, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते रहना होता है, खुद की ज़िंदगी के साथ साथ बाकियों की ज़िंदगी के साथ भी खेलना होता है। सो इसीलिए आपके पर्सन आउट ऑफ फियर, ट्रॉमा, अटैच्ड है करेंटली थर्ड पार्टी के साथ। और थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स एक्सेसिव ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस, अजीब रिलेशनशिप है। ग्रुप डायनामिक्स आर शिफ्टिंग। चीटियाँ अगर एक डाल पे इतनी सारी चीटियाँ बन के ऐसे कुरेद रही है, इट्स काइंड ऑफ, एंड दीज आर ऑल रेड एंड्स। कैन यू सी रेड एंड्स? रेड एंड्स काटती है, लाल पिपरे काटती है ना, कितना दर्द होता है वहाँ, ऐसे स्वेलिंग हो जाता है, ऐसे खुजाना पड़ता है। एक डाल पे अगर इतनी सारी चीटियाँ बस जाए तो उस डाल की हालत क्या हो जाती है। अभी आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप भी वैसा ही हो गया है। ये उनका रिलेशनशिप है, यहाँ सारे लाल चीटियाँ भर रखी है, सारा रस अल्टीमेटली इस रिलेशनशिप, ये जो डाल है, ब्रांच है, इसका सारा रस ये लोग पी लेंगे। सिर्फ पिएंगे नहीं, ऐसे कुरेद के पिएंगे। ये डाली अल्टीमेटली सूख के गिर जाएगा, मर जाएगा, ये डाली नहीं रहेगा, ये पेड़ से अलग हो जाएगा। सो ये रिलेशनशिप भी शायद एंड ही हो जाएगा इन द लॉन्ग रन, नॉट इन रिसेंट टाइम्स, इन द लॉन्ग रन ये ख़त्म ही हो जाएगा। ऑल्सो ग्रुप डायनामिक्स का कार्ड है ना, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में,
बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोगों की इंटरफियरेंस से भी ये रिलेशनशिप अफेक्टेड हो रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की इंटरफियरेंस के वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये भी हो सकता है, लाइक थर्ड पार्टी के तरफ से बहुत लोग हैं, आई डोंट नो, बट अभी ग्रुप डायनामिक्स ना थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई फील कि आपके पर्सन की असलियत धीरे धीरे ना लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को एटलीस्ट वो शक होने लगा है उनके आसपास के लोगों को, क्योंकि ये जितना भोला या फिर जितना जेंटलमैन या हीरो या हीरोइन खुद को प्रेजेंट करते हैं उतना नहीं है। बट हाँ, ये उनका रिलेशनशिप ये डाल की तरह अभी बन गया है जिसमें बहुत सारी लाल चींटियाँ है, और इसकी सारा जो रस क्या है, लाइफ फोर्स है, वो लाइफ फोर्स इनका धीरे धीरे सूख रहा है। और एक साथ ये ख़त्म नहीं होगा, ये रिश्ता बहुत गंदी तरह से ख़त्म होगा, बहुत गंदी तरह से ये रिश्ता ख़त्म होगा, लॉन्ग टर्म में ख़त्म होगा, बहुत ही गंदी तरह से ख़त्म होगा, बहुत लोगों के इंटरफियरेंस से ख़त्म होगा, बहुत लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, बाहर से भी चोट मिलेगी, अंदर से भी चोट मिलेगी, सब मिलके ये रिश्ता ख़त्म करेगा। ओवर थिंकिंग, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों की एनर्जी आई है। थॉट्स एंड इमोशंस आर टैंगल्ड अप लीडिंग टू ओवर थिंकिंग। हेड और हर्ट में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, बोथ थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन। आपके देखो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते, सबसे झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। सो राइट नाउ, क्योंकि दोनों ही अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं, बट जब वो लोग अकेले बैठते हैं, जब और कुछ करने नहीं आता है, तो इतना आपके पर्सन वैसे भी ओवर थिंकर है, और थर्ड पार्टी तो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, वो तो ओवर थिंकिंग की, शायद डिप्रेशन की पेशेंट भी हो सकती है, स्लीपिंग पिल्स ले सकती है, या आपके पर्सन को कोई स्लीप एपनिया या स्लीप डिसऑर्डर कुछ हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, माइग्रेन साइनस का इश्यूज़ हो सकते हैं, जो भी है। राइट नाउ वो लोग बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच सोच के पागल हो रहे हैं, अंदर का डिससेटिस्फैक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नाटक करना पड़ रहा है। एक दिन नाटक कर सकते हो, 2 दिन, 3 दिन, हर रोज़ कैसे? कुछ लोग तो सालों से कर रहे हो, अभी सबकी उम्र बढ़ रही है। सोच सोच के पागल हो जाना कि क्या होगा अल्टीमेटली। दे बोथ नो कि देयर रिलेशनशिप इज़ इनस्टेबल, वो रिलेशनशिप डगमगा रहे हैं, दोनों का रिलेशनशिप अभी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, वो लोग जानते हैं, पर वो लोग मानने के लिए राज़ी नहीं है। वो लोग जानते हैं ये कामिक रिलेशनशिप है, दोनों को रिलीज़ कर देंगे, एक दूसरे को रिलीज़ कर देंगे तो ही ये लोग अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे, अपनी सोल पर्पस से यूनाइटेड हो पाएंगे, पर वो लोग मानना नहीं चाहते हैं। दे जस्ट डोंट वांट टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। पुश एंड पुल, अगेन ओवर थिंकिंग के बाद ही पुश एंड पुल का कार्ड आया है, हॉट एंड कोल्ड। येस, दे आर बीइंग हॉट एंड कोल्ड विथ ईच अदर, क्योंकि अंदर बहुत कश्मकश चल रहा है। कभी कभी ना the push and pull in the relationship is causing emotional instability। मैंने अभी अभी कहा ना कि उन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी रिलेशनशिप इनस्टेबल है, बट कुछ कर नहीं पा रहे। कभी बहुत गुस्सा कभी एक दूसरे पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं, कभी ना बिल्कुल शांत कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं, कभी शांति से बात कर रहे हैं, कभी प्यार से बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं बात। ये जो कश्मकश, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है इस रिलेशनशिप में, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ना आपके पर्सन कंसिस्टेंट है इस रिलेशनशिप को लेके, ना आपके थर्ड पार्टी कंसिस्टेंट है इस रिलेशनशिप को लेके, ना ये रिलेशनशिप ऑन इट्स ओन कंसिस्टेंट है। द लास्ट थ्री कार्ड्स, जॉइंट एवोल्यूशन, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने ये लोग, ऐसा नहीं है अभी ये लोग अलग होना चाहते हैं, नो, वो लोग अलग नहीं होना चाहते। डिस्पाइट एवरीथिंग, लाइक आई सेड कि टॉक्सिक इज़ फेमिलियर टू बोथ ऑफ देम, ये उन दोनों के लिए ये रिश्ता सही है, क्योंकि जेमुन देवा तेमुन देवी, राम मिलाए जोड़ी, दोनों ही टॉक्सिक है, सो इट्स ओके। तो दोनों ही पर देखो ये पेड़ अलग अलग ग्रो कर रहे हैं, दो अलग दिशा में जा रहे, एक दिशा में नहीं जा रहे,
ये एक दिशा में, एक दिशा में। सो ये लोग करेंटली एक साथ तो है, पर अपने अपनी लाइफ में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ ग्रो करने के बारे में नहीं सोच रहे। एक साथ रह कर भी ये लोग एक साथ है। इन मोस्ट केसेस आई एम सीइंग के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन शायद एक छत के तले रहते हैं, इन मोस्ट केसेस। बट इवन देन ये लोग चाहते हैं कि अलग अलग, ये लोग अपना अपना देख रहे हैं, अभी ये लोग अपना अपना देख रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे की मदद की। हाँ, होगा ना, चोर को अपनी चोरी छुपाने के लिए एक और चोर की ज़रूरत पड़ती है। सो आपके पर्सन अगर कुछ गुनाह करे तो उसको कवर अप करने के लिए थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, एंड वाइस वर्सा। सो हाँ, ये लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि दोनों ने ही रायता फैला के रखा हुआ है, और वो लोग वो समेट नहीं सकते हैं। सो या दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, वी आर अ टीम, ये वो, बट अलग अलग। वो बाहर दिखा तो रहे हैं सपोर्टिव है, एंड इवन व्हेन दे नीड ईच अदर मदद मिल रही है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन को बोले मेरी मदद करो तो आपके पर्सन नहीं करेंगे, एंड वाइस वर्सा। नहीं, ऐसा नहीं है। मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बट समवेयर और दी अदर रास्ते धीरे धीरे ही सही। देखो, इनिशियली लग रहा है कि ये पेड़ एक ही साथ ग्रो कर रहा है ना, बट देखो धीरे धीरे ना इन दोनों का दिशा बदल रही है, धीरे धीरे। शायद पेड़ को भी पता नहीं, एक ही रूट से आए हैं, एक ही रूट अभी भी सेम ही है। सो दे आर नॉट वांटिंग, दे आर नॉट कॉन्शियसली प्लानिंग सेपरेशन, बट अलग अलग तो हो रहे हैं, दिशा तो बदल रही है। टाइम लगेगा पर बदलेगा दिशा। शॉकिंग डिस्कवरी, अ शॉकिंग डिस्कवरी इज ऑन द वे। आप ये वो अनकवर्ड ट्रूथ का भी कार्ड आया था। कुछ तो बहुत बड़ा लोचा होगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। एक शॉकिंग डिस्कवरी दैट विल डाइव देम इन देयर डीपेस्ट इमोशनल पिट। कोई तो डिप्रेशन में जाने वाला है, इधर आपके पर्सन या थर्ड पार्टी या दोनों। देखो ये डाइव डाउन कर रहे हैं। वाटर इज इमोशंस, वाटर के अंदर जा रहे हैं, एंड दिस देखो यहाँ ना एक रोशनी है। सो सम काइंड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, मे बी सम काइंड ऑफ कर्मा दे विल बी फेसिंग, पार्ट ऑफ देयर कर्मा। शायद आपके पर्सन का कर्मा यही होगा कि उनका जो कच्चा चिट्ठा है, या फिर कुछ तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्ट नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ आके आप यहाँ तक तो हम लोग लगभग साथ साथ चल रहे थे, पर यहाँ आके बहुत डाइवर्सिफिकेशंस हो रहा है। अलग अलग कलेक्टिव्स के लिए अलग अलग शॉकिंग डिस्कवरीज होगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में। जो भी होगा इट विल ओनली मेक थिंग्स वर्स फॉर देम। ये लोग नीचे की तरह, इसके रिलेशनशिप नीचे की तरह ही धंसते चले जाएगा, एंड दे विल फेस अ लॉट ऑफ pain, a lot of depression, emotional turmoil, leading to inner conflict. Inner conflict makes decision making difficult. हाँ, of course इस अभी भी इन दोनों में inner conflict चल रहा है, इसीलिए कोई डिसीजन इस रिलेशनशिप को लेके वो लोग नहीं ले पा रहे। स्पेशली आपके पर्सन भी जानते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बस एक गले का कांटा है, बट फिर भी क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि व्हाट आफ्टर दिस, मैं इस टॉक्सिसिटी से अगर निकल जाऊं और फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप में जाऊं, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। मुझसे हैंडल नहीं हो पाएगा, मुझसे एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जिया जाएगा, मुझे इस घटिया ज़िंदगी में ही मज़ा आता है। मैं तो खुद को नहीं सुधारने वाला हूँ या वाली हूँ, मैं तो अपना ट्रॉमा नहीं हील करने वाला या वाली हूँ। सो व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट आफ्टर दिस। और थर्ड पार्टी भी सोच रहे हैं कि इसको छोड़ के क्या होगा, ये मेरे तरफ ठीक है, जो मुझे चाहिए एग्जैक्ट उस तरह का इंसान, मतलब वो मुझे शायद नहीं मिलेगा। बट देखो आई एम यॉर्निंग, एग्जॉस्टेड, दे बोथ आर एग्जॉस्टेड इन दिस रिलेशनशिप करेंटली। इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि ये अगर छोड़ के गया तो क्या होगा। मे बी बहुत सालों का रिश्ता है, अचानक छोड़ गया, या फिर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर इन्वॉल्व, फाइनेंसेस, सोसाइटी, फैमिली, बच्चे भी हो सकते हैं। क्या होगा। तो इसीलिए ये लोग कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। बट हाँ, ब्लॉक्ड एनर्जी में है। देखो ढाल और
स्पीयर, वर्षा, वर्षा, बंगाली में इसे वर्षा कहते हैं, भाला हिंदी में। सो ये ढाल और भाला है। सो दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर पीस, दे आर इन अ ब्लॉक्ड एनर्जी। इसके इन लोगों के अंदर क्या चल, ये भाला जनरली ना पीठ पे और छाती पे लगाया जाता है, और ढाल जो है, ये शील्ड जो है सीने पे या पीठ पे लगाया जाता है, ताकि क्योंकि सीने में और पीठ में कोई कुछ ना कर सके। सो देखो, इन दोनों को ही पता है कि चोट अगर लगेगी तो दिल को लगेगी, और बिट्रेयल अगर होगा तो पीछे से ही होगा, पीठ पर ही छुरा घोपेगा। ये भाला पीठ पीछे ही घोपा जाएगा। ये लोग जानते हैं कि रिलेशनशिप इनको दर्द के अलावा और कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे सकता है, और ये आपकी वजह से नहीं है। ये रिश्ता ही टॉक्सिक है, ये रिश्ता ही कार्मिक है जो एंड होना है। ये लोग बहुत पहले से ही जानते थे, ये लोग डे 1 से जानते थे, बस मानना नहीं चाहते थे, या फिर क्योंकि मान कर भी क्या करेंगे। सो जो भी है, ये लोग जानते हैं कि ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, फिर भी अपना अपना कर्म है। सी, वी आर ऑल रिजल्ट्स ऑफ आवर ओन एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो या यही चल रहा है। मुझे नहीं पता इस रीडिंग का आप क्या करोगे, बट ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचना मत। अभी इन लोग ये लोग जो अपना सर ठोक के रहना चाहते हैं, रहने दो। और वैसे भी जब आपके पर्सन के पास चांस था, ऑप्शन था आपको चूज़ करने का, उसने आपको चूज़ नहीं किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया। सो नेवर फॉरगेट दैट कि आप उनका चॉइस नहीं हो, आप उनका ऑप्शन हो। अगर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता टूटने के बाद, या थर्ड पार्टी से जो भी व्हाटएवर होने के बाद अगर वो आपके पास वापस आते हैं, तो ये इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो डोंट बी एन ऑप्शन, और आप उनको लगता है कि आप इजीली अवेलेबल ऑप्शन हो। वो होता है ना कि कार्ट में हम लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इट्स नॉट दैट हम लोग शॉप करते हैं, जो पसंद आता है हम लोग कार्ट में रख देते हैं, फिर हम लोग जाके कुछ और चीज़ खरीद लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कार्ट में तो वो चीज़ पड़ी है, जब चाहे हम कार्ट में वापस जा सकते हैं और उस चीज़ को खरीद सकते हैं। पर कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि वो कार्ट में पड़ा चीज़ भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है। सो अभी आपका आउट ऑफ स्टॉक होने का टाइम आ गया है। डोंट बी अवेलेबल फॉर एनीवन हु ट्रीट्स यू एज एन ऑप्शन, नॉट जस्ट इन योर पर्सनल लाइफ बट in every area of your life. चूज़ योर सेल्फ। कौन आपको चूज़ करता है नहीं करता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलवेज चूज़ योर सेल्फ। अपना साथ कभी मत छोड़ना, और अपने साथ हमेशा काइंड रहना। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.